Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई सजिटेरियस क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड तो शो कर रहा है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो फिलहाल। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे अपनी पर्सनल लाइफ लेकर जाना है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ लेकर जाना है। तो ये जो ब्लॉकेजेस आपके चारों ओर बने हुए हैं ना, ये सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। पीस जो अभी आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा है ना, वो पीस आपको दिया जाएगा। ठीक है, इमेजिनेटिव आप ज़्यादा हो जाते हो सजिटेरियस, और इमेजिनेटिव होते हो चलिए ठीक है, बट इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करिए। जब आप चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना, तब आप गिव अप करने लगते हो। तो जो अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है, मे बी किसी काइंड का आपको फियर चला आ रहा है, ट्रैप में आप फंस चुके हो, तो मिड ऑफ जुलाई आप इस एनर्जी से ना ओवरकम करने की कोशिश करोगे। ओवर थिंकिंग वाले मोड में आप जा रहे हो फिलहाल, तो इस ओवर थिंकिंग से ही आपको बाहर आना है। रिग्रेट आपको किसी चीज़ का है या आपके पर्सन को रिग्रेट चला आ रहा है ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी और एक यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आ रहे हो। तो जो भी वरी है आपको मेंटल लेवल पर, जैसे स्ट्रेस चला आ रहा है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं ना, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी। करियर में दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज एकदम बर्नआउट हो चुकी हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है पिछले समय से ना, तो आप उस लॉस से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो मिड ऑफ जुलाई आप उस चीज़ से रिकवर कर जाएंगे। ऑब्सेसिवनेस वाली जो एनर्जी है ना, उससे बाहर आइए। ऑब्सेसिव नेचर ना रखें। मे बी आपने कोई स्टेप ऐसा ले लिया है लाइफ में जिसकी वजह से आपको रिग्रेट चला आ रहा है, बट इट्स ओके। वो जो रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं उससे आप ओवरकम कर पाएंगे और एक न्यू वे में करियर एंड रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, आपकी लाइफ में जो अनवांटेड पीपल्स प्रेजेंट है ना, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पिछले समय से ना, तो वो अनवांटेड एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। मार्स का कार्ड है और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, तो आप किसी जेमिनाई साइन से डील कर रहे होंगे या एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई साइन से। ठीक है, देन यहाँ पर कार्ड आ गया 5 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी है। शायद आप किसी चीज़ का या किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक जो वेटिंग एनर्जी चली आ रही है ना, आपका यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। वही बात है, जो सफरिंग्स आपको है, जो ग्रीफ आपको चला आ रहा है, उस ग्रीफ से आप बाहर आओगे। स्कॉर्पियो कार्ड है, तो आप किसी वृश्चिक राशि से भी डील कर रहे होंगे। इमोशनल लेवल पर जो आपको डिससेटिस्फैक्शन काइंड का फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ, आपका करियर जा नहीं रहा है ना, मैनेज आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं ना, आप मैनेज करना विद इन 10 डेज बहुत अच्छे से सीखोगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी इसको डिफाइन कर रही है कि वो कितना लॉस्ट आउट वाली एनर्जी इसमें चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है फिलहाल, या तो उनका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, या जो भी वो एक्शंस लेते हैं उसके अपोजिट चीज़ें उनके जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिन चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना, या आपके पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं। इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, इमोशनल लेवल पर वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर सजिटेरियस दिख रहा है, कुछ लोग ना डिप्रेशन वाली एनर्जीज में चल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा हैडिक नहीं बनाना है किसी भी सिचुएशन का कि आप नेगेटिव मोड में चले जाएं। ओके, अगेन 4 ऑफ कप्स शो कर रहा है मिसिंग एनर्जी। पता नहीं आपको किस चीज़ का इंतज़ार चला आ रहा है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो, जो भी ऑप्शन आप चाह रहे हो ना, वो आपको विद इन 10 डेज प्रोवाइड की जाएगी। देखिए यहाँ भी कप एक
फुल है, यहाँ भी फुल कप है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप जो खाली कप लेकर बैठे हुए हैं ना, वो फुल किया जाएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। वाटर एलिमेंट का कार्ड है। और यहाँ पर आपको जो फ्रीडम नहीं आपको प्रोवाइड किया गया सजिटेरियस, वो फ्रीडम आपको दिया जा रहा है। एक जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज चली आ रही थी, बोरिंग वाले मोड से आप बाहर आ रहे हो और असेसमेंट करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लान्स बनाना चाहिए, कैसे लाइफ को लेकर जाना चाहिए। तो एनालिटिकल थिंकिंग आपकी दिख रही है और लाइफ को लेकर ना आप असेसमेंट कर रहे हो। और मेन चीज़ है, ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना जल्द आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कलरफुल मूड प्रेजेंट है। तो कलरफुल एनर्जीज कैसे आई हैं? जब आपको हीलिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास। अब नोटिस करना, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना, काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टू ऑफ सॉर्ड, फिलहाल आपको कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ का, रियलिटी आप नहीं देख पा रहे हो। मे बी आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो निगेटिव पर्सन है, और जिस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो वो ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो सकता है। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सच्चाई देख ही ना पाए। इस टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जगलिंग सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, वो जगलिंग सिचुएशन रिलीज होगी। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर शो ही कर रहा है जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। आपकी फ्रेंडशिप में भी कुछ ब्लॉकेजेस आ रखे हैं। प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन आपका नहीं हो पा रहा है पिछले समय से ना, तो एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। ओके, गेट टुगेदर आपका कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। देन पेज ऑफ वॉन्स, देखिए पेज की एनर्जी है, टाइम टेकिंग कार्ड है, तो समय ज़रूर लग रहा है, बट इन द लास्ट आप जो चाह रहे हो, जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं ना, वो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। आप करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कोई मेजर वे में स्टेप ले सकते हैं। कैंसर, लियो, विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप कैंसर, लियो, विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक एडवेंचरस मोड में आप रहोगे। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। फियरलेसली आगे बढ़ना, देखिए फियर के साथ आपकी स्टार्टिंग हुई है रीडिंग, तो यहाँ पर एक फियरलेसली का कार्ड आ गया। आपको मीन्स कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने सोच लिया है आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है, और पॉजिटिव बनाना है, यू कैन। ठीक है, यहाँ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस भी आपका इंतज़ार कर रहा है सजिटेरियस, उस पर ध्यान दीजिए। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है। तो एक लेज़ी एनर्जी चली आ रही थी, वो रिलीज़ होगी। लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड के साथ जो आप नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बांध के रख लिया है आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को, वही आपको रिलीज़ करना है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिलीज़ कर दीजिए। एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट आप बनोगे, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और ट्रांजिशन आप अपनी लाइफ में देख पाओगे। मूव ऑन करने वाला कार्ड है, तो पिछले समय से अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, मूव ऑन कर सकते हैं। या तो आप किसी रिलेशनशिप को गुड बाय बोल रहे हैं, या किसी करियर को, या किसी ऐसी चीज़ को गुड बाय बोल रहे हैं ना जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर रही थी, प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही थी। तो आपने गुड बाय बोलना सीख लिया है एक्चुअली, और एक न्यू बिगनिंग आप देखोगे। 360 डिग्री चेंज आएगा, विद इन 10 डेज ही आएगा। 10 नंबर का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लक, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप दिख रहे हो, और ब्लैक एंड वाइट मोड वैसे ही प्रेजेंट होता है, तो सही गलत का डिसीज़न लेना भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, जो अभी आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो आप रिलीज़ करोगे एक्चुअली। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है। बी ओपन, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के साइड से भेजी जाएंगी। ओपन आपको रहना है, अनएक्सपेक्टेड चेंज या कुछ सरप्राइजेज इन 10 डेज आप रिसीव कर सकते हैं। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज देखते हैं सजिटेरियस, धनु राशि। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आप जो कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं, एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन में हैं तभी प्रॉब्लम्स हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाएंगी।
अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको लग रहा है कुछ लोगों से हेल्प लेना चाहिए, तो ट्रस्ट वर्दी लोगों से हेल्प लीजिए। यूनिवर्स भगवान से हेल्प लीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और बैक सपोर्ट आपको एंजल्स का दिया ही जा रहा है यहाँ पर। ओके, रिलेशनशिप का कार्ड निकल ही आया है फ्लाइंग वे में, जो है माइंड। आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन। तो आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप रिलेशनशिप को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो जो एक ब्रेकडाउन वाला मोड आपकी रिलेशनशिप में आ रखा था ना, उसे आप रिलीज़ करोगे। मतलब आप भी चीज़ों को वर्कआउट कराना चाह रहे हैं एंड आपकी पर्सन भी वर्कआउट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, हैप्पीनेस प्रेजेंट है। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं क्या मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है। मैग्निफिशेंट, ये यूनिक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। आप इनफ है चीज़ों में चेंज लाने के लिए, हैप्पीनेस लेकर आने के लिए। ठीक है, यूनिकनेस आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। मैंने क्या बोला, स्लीपलेस नाइट निकल रही है। तो आपको बोला जा रहा है परफेक्ट नाइट जो आपको रिक्वायरमेंट है, अभी रेस्ट की आपको ज़रूरत है, हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।